सामने को मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। आज की वीडियो डालने का मकसद यह है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था वीडियो में, कि हम इस तरह कोर्स को अपने आगे लेके चलेंगे कि पूरे वीक्स जो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, जो आपको समझ नहीं आया या जो समझ में अच्छा आया, वो सब चीजें मुझे पता चलेंगी। आपके होमवर्क्स में देखूंगा तो मुझे भी आपसे एक कनेक्टिविटी रहेगी कि हाँ, आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, मैं अपना फर्ज पूरा अदा कर पा रहा हूँ। सो आज जो मैंने कमेंट्स अपने शॉर्टलिस्ट किए, तारीफें आप लोगों ने बहुत की हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं। इसका बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, एक बच्ची है फिजा कंवल, जिसने गांव से मुझे मैसेज किया कि मैं विलेज में रहती हूँ और मैं नहीं अफोर्ड कर पाती और मैं नहीं जा सकती बड़े सैलून में, और आपके तफस्सुस से मैं सीख रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई और मेरा दिल चाहा कि मैंने फौरन बैठ के जल्दी जल्दी और नोट्स बनाए कि मैं आप लोगों के लिए और क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि आगे की वीडियोस में मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि घर में जब सैलून होता है तो उसको हम कैसे रन कर सकते हैं, तो उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं एक अच्छे सैलून को रन करने के लिए, एक स्मॉल बेस पे, कि अगर आपको क्या क्या चीजें आपको जरूरी होती हैं। उसके बाद मुझसे ये पूछा गया कि हुडेड आईज का, शॉर्ट आई का मेकअप आप सिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको भी आगे बहुत सारे मेकअप आने वाले हैं और बिल्कुल मत घबराइए। जिस तरह आप लोगों ने मैसेज किया कि शुरू होता है लेकिन जो है वो कोर्स आगे तक नहीं जाता, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरा पक्का वादा है आपसे कि मैं आपको एक पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह हेयर का कोर्स भी करेंगे और ये सिलसिला हमारा जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने जिंदगी दी कि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूं। और इसके अंदर स्पेशली आपको बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, जैसे कि हुडेड आईज का मेकअप, शॉर्ट आई का मेकअप, बड़ी आंखों को किस तरह लंबा करते हैं, छोटी आंखों को किस तरह बड़ा करेंगे, फेस की कॉन्टोरिंग, मतलब हर चीज मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें कवर करूंगा। ये अभी बहुत लंबा कोर्स है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखेंगे होता है क्या, अभी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा जी, उसके बाद कैफ ने मुझसे पूछा कि क्या क्या और वीडियोस जो है वो आएंगी, सब चीजें। मेरा बिल्कुल आएंगी वीडियोस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए कंपाइल कर रहा हूं। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। उसके बाद सना ने मुझसे पूछा कि ड्राई स्किन के, उनकी बहुत शदीद ड्राई स्किन है और ड्राई स्किन पे जब वो मेकअप करती हैं तो पाउडर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जो एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है उसको सबसे अच्छा प्रेप करना जरूरी है, जो भी आप मेरी आगे की वीडियो में भी देखेंगे। प्रेप करना बहुत जरूरी है। अच्छा आप प्रेप करेंगे, अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएंगे, ऐसा मॉइस्चराइजर जो कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए होता है। प्राइमर लगाएंगे आप, उसके ऊपर जो है वो स्ट्रोक क्रीम अगर यूज करते हैं, अपनी स्किन को इतना अच्छा प्रेप करें कि आप बिल्कुल फाइन सी फाउंडेशन लगा के यू जस्ट वेट कि वो एडजस्ट हो जाए। जैसे वो आपकी इस चीज पे एडजस्ट हो जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको पाउडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लिक्विड कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, लिक्विड ब्लश लगा रहे हैं, तो उस पर पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ज्यादा भी आपको फिनिशिंग के लिए लगे तो आप बिल्कुल अंडर आइज पे हल्का सा बहुत लाइट पाउडर का पफ इस तरह झाड़ के आप उसको टैप कर सकते हैं, तो आपको ड्राई स्किन पे बहुत ज्यादा पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हादिया ने मुझसे पूछा कि होम सैलून के लिए क्या क्या, तो जैसे मैंने आपको बताया कि होम सैलून के लिए जो जो चीजें अच्छी आपको मैं बता सकूंगा, कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मुझसे मुझे लगा कि शायद गलती हो गई, लेकिन आप लोगों ने जब मुझे मैसेज किया, मैंने कहा नहीं, मैं इसको हम सही करते हैं। मुझे था कि ये बड़े स्क्रीन पे हम देख रहे होते हैं तो वो ब्रशेस नजर आ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा ब्रशेस दिखाता हूँ क्लोज करके, कि अब आपको सिर्फ मेरी आवाज आएगी और ब्रशेस नजर आएंगे। सी ये जूम हो गया। ये हमारे पास पाउडर ब्रश है। पाउडर ब्रश इस तरह का भी होता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह फ्लफी ब्रश भी होता है, जो बहुत सारे अच्छे ब्रशेस के साथ होता है। ये इस तरह का एक पाउडर ब्रश होता है। ये स्लांट ब्रश है, ये कॉन्टोरिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये वाले ब्रशेस हैं, ये भी ब्लश के लिए यूज किया जाता है। अगर आप और से और मैं जूम कर देता हूँ इसको। फिर इस तरह के छोटे ब्रशेस हैं कि अगर आपके पास स्मॉल फेसेस आते हैं तो आपको स्मॉल प्लेस पे किस तरह ब्लश लगाना है, ये है। ये आईब्रो का ब्रश है, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए टेढ़ा किया हुआ है, लेकिन ये इस तरह होता है। ये थोड़ा सा आगे से स्लांट और शार्प होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। उसके बाद ये इस तरह कॉन्टोरिंग ब्लेंडिंग वाला ब्रश है। देन फिर उसके बाद ये भी फाउंडेशन ब्रश है। फाउंडेशन के बहुत सारे ब्रशेस आते हैं लाइक दिस। ये भी फाउंडेशन ब्रश है, ये भी फाउंडेशन ब्रश है। ये एयर ब्रशिंग के लिए ज्यादा यूज होता है। इस तरह कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के लिए इस तरह के छोटे ब्रशेस भी होते हैं। फिर उसके बाद ये पाउडर डस्टिंग ब्रश भी है हमारे पास। फिर हमारे पास शिमर्स लगाने के लिए, ग्लिटर्स लगाने के लिए जो ये वाले ब्रशेस भी होते हैं, जो स्लांट फैन ब्रशेस लाते हैं कि कुछ डस्ट अगर भी है तो वो आप
उसको क्लीन कर लें। उसके बाद ये एक नोज कॉन्टोरिंग ब्रश है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। उसके अलावा आपके पास ये छोटे ब्रशेस इस तरह के होने चाहिए, जो कि जैसे मैंने पहले आईब्रो ब्रश दिखाया आपको वैसी है ये। फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग के बहुत सारे ब्रशेस होते हैं जो कि एक ही काम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम की ब्लेंडिंग के लिए। मैं क्या करता हूँ कि कभी वाइट जो सिल्वर से रिलेटेड सीरीज होती है उसके लिए, देखिए ये सब एक उमूमन एक जैसे ही हैं। अगर आप देखें ये एक जैसे ब्रशेस हैं, लेकिन इनके शेप्स थोड़े थोड़े अलग हैं जो कि डिफरेंट कामों के लिए यूज होते हैं। ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है, इसके अंदर मैं ये भी शामिल कर लेता हूँ। ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है। फिर उसके बाद जो छोटे ब्लेंडिंग ब्रश हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। छोटे ब्लेंडिंग ब्रश के अंदर एक ये ब्रश आ जाता है। मैं इसको अभी पीछे हाथ रखूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर नजर आएगा। ये देखिए, ये इस तरह के छोटे छोटे ब्लेंडिंग ब्रश हैं। आई होप कि अब आपको करीब से नजर आ रहे होंगे। ये भी छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है, ये देखिए। फिर इस तरह ये फ्लैट ब्रशेस होते हैं जो आई शेडो एप्लीकेशन के लिए होते हैं, ये आप देख लीजिए। उसके बाद दीज आर द लाइनर ब्रशेस, दीज आर द लाइनर ब्रश। फिर उसके बाद ये फाउंडेशन ब्रश होते हैं जो कि आपको एक एंगुलर लुक में होते हैं, जो आप अपनी अगर आईज पे क्रीज डेवलप करना है या क्लीन करना है तो उसके लिए भी यूज़ होता है। ये लाइनर के लिए भी यूज़ होता है इसका। इसी तरह का ये छोटा फॉर्म होता है जो कि हम लाइनर के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कट लाइनर के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी का सेम ये इसी तरह का ब्रश एक और भी है मेरे पास। देन जैसे ये मैक का लाइनर ब्रश है, लाइनर ब्रशेज में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये लगा लूँ ज़रा, ये देखिए ये दोनों ब्रशेस हैं, एक ही कंपनी के हैं, मगर एक पतला है एक थोड़ा सा फ्लफी है, तो ये दोनों अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह ये अंडर आई कंसीलर ब्रश है, ये फाउंडेशन ये सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास लिप ब्रश आ जाता है। ये लिप ब्रश है, ये मेरा बड़ा फेवरेट लिप ब्रश है। सो गाइस, ये मैंने करीब से आपको ब्रशेस दिखा दिए। ब्रशेस कौन से लेने चाहिए, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में प्रोकिट के नाम से एक कंपनी है, इंस्टाग्राम पेज है, वहां से आप ले सकते हैं। उनके ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। जो कुछ ब्रशेस इसमें जो फाउंडेशन रिलेटेड ब्रशेस होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, बाकी गोट हेयर नेचुरल हेयर के होते हैं, ताकि वो अच्छे से उसका फायदा क्या होता है। तो जहन में ये आता है कि इन ब्रशेस का क्या फायदा है। ब्रशेस तो आम वाले भी होते हैं। जो आम सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं वो जितना प्रोडक्ट आपका पिक करते हैं उतना वो स्प्रेड नहीं करते, उससे ज्यादा मेस क्रिएट करते हैं क्योंकि उनमें से झड़ जाता है। लेकिन जो ये नेचुरल हेयर जैसे गोट हेयर या और डिफरेंट रेयर हेयर के ब्रशेस होते हैं, इनकी क्वालिटी होती है, इनको इस तरह से कस्टमाइज किया गया होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट उठाएंगे वो उतना ही आपके फेस पे जो है वो ब्लेंड करेंगे। हाई एंड प्रोडक्ट और एक बहुत ही बाज़ दफ़ा होता है, बहुत लोकल कॉस्मेटिक्स भी होता है जो कि लोकली हमारे पास बहुत अच्छा कॉस्मेटिक्स बन रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ऐसा है कॉस्मेटिक्स जिसके पिगमेंट अच्छे नहीं है तो ये ब्रशेस को भी खराब करता है। तो आपने ये देखना है कि आप जरूरी नहीं कि बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स लें, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने लेनी चाहिए। मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। प्रो किट से भी आप ले सकते हैं, बाली के नाम से भी ब्रशेस किट्स मिलते हैं, जो कि आगे मैं आप लोगों को उसके इंस्टाग्राम एड्रेसेस भी दूंगा ताकि आप वो लगा सकें और देख सकें, और आप उसमें आपको इजीली वो ब्रशेस मिल जाएंगे। फिर ब्रशेस आपके पास बहुत सारी कंपनी में। सो आई होप कि आपको अच्छा एक और भी बताऊं, ब्रशेस के हिसाब से ना जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना वो ज़्यादा थोड़े से टची हो जाते हैं। जैसे मैं अपने ब्रशेस किसी को टच नहीं करने देता, बिकॉज ये मेरे टूल्स हैं, ये मेरे हाथ पे चले हुए हैं, मेरे हाथ के हिसाब से चले हुए हैं। जैसे कि मैं किसी और के ब्रशेस से काम नहीं कर सकता, इस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्रशेस से भी कोई काम ना करे, क्योंकि ये मेरे हाथ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, दो ब्रशेस हैं जिनको मैंने एक को व्हाइट के लिए रखा हुआ है और एक को कोई डार्क शेड लगाता हूं तो उसके लिए रखा हुआ है। इसी तरह मेरे जो फ्लैट ब्रशेस हैं वो भी व्हाइट्स के लिए अलग हैं, गोल्ड के लिए अलग हैं, कलर्स के लिए अलग है, जबकि वो ब्रशेस सेम है। तो जब आप आगे मेकअप सीखते जाएंगे तो आप भी इस चीज को सेग्रीगेट करते जाएंगे, उससे मेकअप बहुत आसान हो जाता है। ब्रशेस की क्लीनिंग के लिए मैं आपको क्लीनिंग का भी एक तरीका प्रॉपर बताऊंगा कि आपने कैसे उसको शैम्पू करना है, या अगर आपके पास एक अच्छा ब्रश क्लीनर है उसकी भी मैं कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। यानी कि मैं आपसे कुछ नहीं छिपाने वाला हूं, आपको सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैं एक छोटी छोटी चीज को भी एलेबरेट करके आपको हर तरीके से बताऊं ताकि आप हर चीज सीख सकें। तो आई होप कि इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब होंगे जो आप तक पहुंच गए होंगे,
और इंशाल्लाह अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी कल की आपने मेरी वीडियो देखना है, कल की वीडियो भी थ्योरी पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिकल शुरू होगा आपके 3 to 4 वीडियोस के बाद। अभी मैं सिर्फ थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी समझना, थ्योरी थोड़ी सी बोर होती है, थोड़ा सा जरा ऐसा होता है कि इसमें मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसमें जरा थोड़ा सा आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो होती जरूर है बोर, लेकिन उसका सीखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप आगे मेकअप उस तरह नहीं कर पाएंगे। बाज़ दफा ऐसा होता है, लोग मुझसे कहते हैं कि भाई जब हम मेकअप करते हुए देखते हैं ना, उसमें ज्यादा मजा आता है, थ्योरी जरा हमें बोर लगती है। थ्योरी बिल्कुल बोर होती है, लेकिन आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल चीज वही है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे, जब तक आप इस बात में प्रॉपरली कमांड हासिल नहीं कर लेंगे, जब तक आपको मेकअप में प्रॉब्लम होगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट से जरूर बताइएगा कि आपको ये सिलसिला कैसा लगा, और कोई सजेशन भी हो तो आप जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल की क्लास जरूर देखिएगा, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।